नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। कोई देश कब हंसी का पात्र बन जाता है या उस देश की व्यवस्था कब ऐसी हो जाती है जब वो दिशाहीन लगने लगती है। कोई भी देश जब दिशाहीन लगने लगे, हंसी का पात्र बनने लगे पूरी दुनिया में, तो इसकी तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। पहला, वहाँ का राजा मूर्ख हो। दूसरा, वहाँ का राजा बहुत ही दबाव में हो या उसके सारे सूत्र किसी दूसरे के हाथ में हो या हर तरह से मजबूर किया गया हो। और तीसरी दशा क्या हो सकती है कि वहाँ का राजा बहुत ज़्यादा प्रतिशोध की आग में जल रहा हो, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता कि हमें करना क्या है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी बात लेके बैठा हूँ। आज दुनिया में एक देश ऐसा है जिसकी स्थिति यही है। वो जनता सोच नहीं पा रही है कि हमारा शासन किस दिशा में जा रहा है। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री इस समय ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिससे दुनिया हतप्रभ है। ख़ास तौर से जिस देश के बारे में दे रहे हैं, उस देश के बहुत से लोगों का वहाँ की आबादी में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता होगा कि कनाडा और भारत के बीच तनातनी आजकल चल रही है और कनाडा की सरकार बार बार भारत पे अनेक तरह के आक्षेप लगा रही है और विगत 1 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। सबूत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। भारत सरकार ने कई बार कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें आप सबूत दीजिए। आरोप ये है कि एक आतंकी, एक खालिस्तानी, उसकी हत्या हो गई, किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। उनका आरोप है कि भारत ऐसा करा रहा है। भारत ने जब सबूत मांगे तो उसने स्वीकार किया, वहाँ के शासन ने स्वीकार किया कि हमारे पास सबूत नहीं है। कुछ एजेंसियों के कहने पर मैं ये कह रहा हूँ। और आज की जो स्थिति है, राजनयिकों को बुलाया जाना, यहाँ से कनाडा के राजनयिकों को निकाला गया है। भारत ने वहाँ से भी कुछ कनाडा के अपने राजनयिकों को बुला लिया है वापस। ये प्रक्रिया चल रही है, तनातनी का माहौल है और ये पूरा देश हंसी का पात्र है। और जनता समझ नहीं पा रही है कि जिस देश से बहुत अच्छे संबंध हो, उस देश के साथ ये कनाडा की कौन सी पैंतरेबाजी चल रही है। आप वहाँ की सरकार को मूर्ख कह नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया के 7 संपन्न देशों में से एक है। G7 का सदस्य है कनाडा, G20 का भी सदस्य देश है। तो दुनिया के संपन्न देशों में कनाडा का नाम है। तकनीकी रूप से भी संपन्न है, शैक्षिक रूप से भी संपन्न है, शहरीकरण के मामले में भी संपन्न है, अर्थव्यवस्था में किसी भी मामले में कम नहीं है। उसके सामने कोई प्रतिशोध वाली ऐसी बात है नहीं। उसका शासन ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रतिशोध की आग में जल रहा हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्यों जलेगा वो जो इतना संपन्न हो? वो क्यों किसी की प्रतिशोध की आग में जलेगा? तो अब एक मुद्दा बचता है कि उसके सारे सूत्र किसी तीसरे के हाथ में हो, और कनाडा में यही हो रहा है। दरअसल यहाँ के कुछ सिख जो अलगाववादी हैं, जो अलग खालिस्तान की मांग करते हैं, उनके सहयोग से वो जो कनाडा में इस समय हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी है। उनके सहयोग से ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है। कनाडा की सरकार इन्हीं अलगाववादियों के सहयोग से चल रही है।
अब वो भारत के खिलाफ बोलना, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाना, अलग अलग तरह से भारत को अपमानित करना उनका उद्देश्य है। ये पूरी तरह से अलगाववाद की विचारधारा से प्रेरित हैं, वशीभूत हैं उसके। और अब कनाडा की सरकार जो है इन्हीं के सहयोग से चल रही है, और अब इनके सहयोग से चलने की वजह से सारे सूत्र इनके हाथ में हैं। और ये पूरी सरकार बचकानी हरकतें कर रही है, तरह तरह की हरकतें। जैसे आप बच्चों का खिलौना होता है, उसमें चाबी भर दीजिए, चाबी जितनी देर भरी जाती है, भरने के बाद छोड़ दीजिए, खिलौना अपना काम करता है, चलता है। चाबी ख़त्म, खिलौना फिर खड़ा, फिर चाबी भर दी जाती है। तो वो चाबी भरे हुए खिलौना की तरह से वहाँ के शासन इस समय अपना व्यवहार दिखा रहा है। पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश बन चुका है कि दुनिया के हर देश भारत की तरफ उम्मीद की निगाहें करके भारत से संबंध अच्छा बनाने के प्रयास में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एकमात्र कनाडा ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। ये सभी जानते हैं कि जो भी घटना कनाडा में हुई है उसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी हंसी का पात्र हो जाना और इस तरह से उल जलूल स्टेटमेंट देना एक जिम्मेदार देश के लिए तो शोभा नहीं देता। भारत ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है और निकट भविष्य में इसका असर कनाडा पर दिखेगा। अभी भारत ने कोई आर्थिक उपाय इस तरह का प्रतिबंधात्मक नहीं उठाया है, लेकिन भारत की सरकार ने चेतावनी दी है कि कनाडा की सरकार का ये व्यवहार उसके लिए नुकसानदायक है। और ये विवाद अगले साल तक, ऐसे उम्मीद है, या तो उससे पहले ये सरकार गिर जाए, और जिस दिन गिर जाएगी उम्मीद है कि उस दिन ये विवाद शांत हो जाएगा, और नहीं तो जब तक ये सरकार बदल नहीं जाती, अगला चुनाव जब तक संभवतः 2026 में इसका चुनाव है, 25 या 26 में, तो देखिए क्या होता है। लेकिन एक सरकार जो दुनिया के संपन्न देशों की सरकार है, दुनिया के संपन्न देशों में से एक देश की सरकार है, उसका इस तरह का व्यवहार, बचकाना व्यवहार और इस तरह का रवैया, जैसे दो बच्चों का झगड़ा होता है, दो बच्चे आपस में दोषारोपण करते हैं, उस तरह का व्यवहार है कनाडा का। आमतौर पर दो देशों के बीच इस तरह के व्यवहार नहीं होते। ये निहायत ही निचले स्तर पे कनाडा का ये जो भी प्रयास है कनाडा की सरकार का, वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल व्यवहार के निचले धरातल पर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पे सबसे निचले धरातल पर है। ऐसे देशों के बीच, ऐसे देश के बीच, ऐसे शासन के बीच किस तरह के भविष्य में संबंध होंगे वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।